वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 को करेंगे, जिसमें हम HCF, जिसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसको ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले HCF की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणनखंड। हमने दोनों संख्याओं के या दो से अधिक संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करने सीखे हैं। उनमें जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा HCF होगा। यानी दो या अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या HCF कहलाता है। और इसे ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे दी हुई संख्याओं के, और उसकी सहायता से हम HCF करेंगे। यदि हम सभी के सभी गुणनखंड ज्ञात करके उनमें सबसे बड़ा गुणनखंड छांटेंगे तो उसमें हमारा काफी अधिक टाइम लगेगा, इसलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना है 18 और 48 का। सबसे पहले 18 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो हमारा है 2, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हमें 48 के ज्ञात करने हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। जो इनके फैक्टर्स बने हैं 18 के हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48। अभी हमें देखना है इनमें एक जैसा गुणनखंड कौन कौन सा है। आप देखते हैं यहाँ पर 2 है दोनों में, उसके बाद यहाँ पर कोई और 2 नहीं है, उसके बाद यहाँ हम देखते हैं तो हमारे पास दोनों में एक 3 है। तो 2 गुणा 3 हमारे पास 6 जो होगा वो इनका HCF या महत्तम समापवर्तक होगा। ये ऐसी कॉमन संख्या है बड़ी से बड़ी जो दोनों को पूरा पूरा भाग करती है। 6 तिये 18 और 6 अठे 48। इससे बड़ी कॉमन संख्या कोई नहीं है जो दोनों को भाग करे। अब हमारे पास 30 और 42 है। सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे और उसके बाद देखिए 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 30 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 है और यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 7 है। एक को हम किसी में भी नहीं लिख रहे क्योंकि हमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं चाहिए। वैसे एक जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। यहाँ देखते हैं हम 2 हमारे पास है, 3 हमारे पास है, 2 गुणा 3, यानी कि यहां भी 6 सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो 30 और 42 दोनों को ही भाग करती है। ये इनका HCF होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 18 और 60। सबसे पहले 18 के हम फैक्टर्स करेंगे। 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 तिया 6 0, 2 से भाग किया 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 18 के हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3 है फैक्टर, और इसके हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। आप चेक कीजिए, 2 तिया 6 तिया 18, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। इनमें हमें देखना है एक जैसा 2 है, उसके बाद 3 है, यानी कि इनका जो HCF है वो भी 2 गुणा 3 6 होगा। 27 और 63। 27 2 से भाग नहीं होता इसलिए 3 निमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 3 गुणा 3 गुणा 3, और यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 7। यहाँ पर हमारे पास दोनों में ही 3 गुणा 3 एक जैसा है, तो 3 गुणा 3 हमारे पास 9 होगा जो इनका HCF होगा। नेक्स्ट हमारे पास 36 और 84 है। 2 से भाग करते हैं 18, 2 निम 18,
3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से भाग किया 21, 3 सत्ता 21, 7 एकम 7, 36 के हमारे हैं फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हमारे पास 3 नंबर्स या डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं जो कॉमन है? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिये 12, 12 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 36 और 84 दोनों को ही भाग करती है। यहाँ पर भाग किया 17 और 17 एकम 17, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 से भाग किया 17, 17 एकम 17, 34 के 2 गुणा 17 हमारे फैक्टर, और यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 17 यानी कि 2 और 17 दोनों में है, 2 गुणा में 17, 34 हमारा क्या होगा? HCF होगा। उसके बाद हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हैं। अब हमें 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले 2 से भाग करते हैं 35, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। यहाँ पर हमारे पास 2 से भाग नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 और 5 12 और 1 13, ये 3 से भाग नहीं होगा, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ता 35, 7 एकम 7। यहाँ हमारे पास 2 गुणा 5 गुणा 7 फैक्टर हैं, यहाँ 3 गुणा 5 गुणा 7 और यहाँ 5 गुणा 5 गुणा 7। आप देखते हैं कि ये हमारे पास तीनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो 5 गुणा 7 हम करेंगे जब 35, ये हमारा क्या होगा? HCF होगा। अब हम यहाँ पर भाग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 से भाग होगा, ये 13 सत्ते 91 होता है, 13 एकम 13, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 2 से भाग करेंगे 56, 2 से किया 28, 2 से किया 14, 2 से किया 7, 7 एकम 7। हमारे पास 7 गुणा 13, 7 गुणा 7, यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सभी में जो कॉमन है वो 7 है, तो हमारे पास जो HCF होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट में हमारे पास 18, 54 और 81 है। 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। हम जो यहाँ लिखते हैं यानी कि इसे हम भाग कर रहे हैं, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 से किया 27, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ पर हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3 फैक्टर हैं। यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आप देखिए जो ये हैं हमारे पास तीनों में कॉमन है, 3 गुणा 3 यानी कि 9 है जो इन सभी का HCF होगा। उसके बाद 12, 45 और 75, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 से करते हैं 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 फैक्टर, 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा 5। एक बार हम देखते हैं कि 3 सभी में है और उसके बाद यहाँ पर 2 बार 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो हमारा जो फैक्टर होगा, जो HCF होगा कॉमन हमारा है, वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या है? 2 क्रमागत संख्याएं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर है। हम कोई भी 2 क्रमागत संख्याओं में HCF यदि ज्ञात करना चाहते हैं, पहले क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स को आप लिखिए। हम यदि कोई भी 2 लगातार नंबर लें, आप देखते हैं कि ये दोनों किसी भी एक संख्या पर भाग नहीं होते। यदि हम इन 2 को लें तो ये दोनों भी किसी एक संख्या पर भाग नहीं होते। इन सभी में कॉमन क्या है? इन सभी में जो कॉमन है वो 1 है, क्योंकि 1 सभी का गुणनखंड होता है और जो सभी का गुणनखंड है, कॉमन है, वही हमारा HCF है। 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ये हमारी सम संख्याएं हैं। हमें
देखना है इनका HCF क्या होगा। जब भी हम किन्हीं भी दो सम संख्याओं को लेंगे, 6 और 8 हमारे पास है, ये दोनों ही 2 से भाग हैं। इन्हें हम लेंगे, इनमें भी कॉमन जो है 2 है। तो जिन भी लगातार दो संख्याओं को आप लेंगे उनमें कॉमन 2 मिलेगा, तो उनका जो HCF होगा किसी भी दो संख्याओं का जब हम लेंगे तो वो 2 अवश्य होगा। तो हमारा HCF है 2। विषम संख्याएं हम लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। आप देखेंगे कोई भी दो लगातार आप लेंगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है जैसा कि हमने शुरू में किया था, उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं को 4 और 15 का हमने महत्तम समापवर्तक लिया, जिनमें कोई भी कॉमन हमारे पास फैक्टर नहीं था या गुणनखंड नहीं था, वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं थी, को प्राइम नंबर्स इन्हें हम बोलते हैं। तो 4 के हमारे गुणनखंड 2 गुणा 2 थे, 15 के 3 गुणा 5। हमें कहा जाता है कि कोई भी अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए इनका क्या महत्तम समापवर्तक 0 होगा। क्या ये उत्तर सही है? यदि नहीं तो महत्तम समापवर्तक क्या है? हम 4 के यदि सभी गुणनखंड ज्ञात करें तो 1, 2 और 4 हैं। 3 के 1, 3, 5, हमारे पास 15 के जो गुणनखंड हैं 1, 3, 5 और 15 हैं। ये सभी संख्याएं 15 को भाग करती हैं और ये सभी 4 को। हम सार्वगुणनखंड देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, 1 है। हम नहीं कह सकते कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर या सार्वगुणनखंड नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। यदि हमें दिया हुआ है कि महत्तम समापवर्तक 0 है, वो गलत होगा, और क्योंकि इनमें सार्वगुणनखंड 1 तो होता ही होता है, चाहे कोई भी संख्या हो, उनका HCF 1 अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही।